तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल सरकारी लोक पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप तत्काल पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कीजिएगा पासपोर्ट सेवा। उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है पासपोर्ट सेवा का, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब passportindia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं। और अगर आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए। अगर आप पहली बार आए हो इस साइट पे, आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है, तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, तो रजिस्ट्रेशन पेज जो है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे डिटेल्स डाल लीजिएगा। यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट या करंट रेजिडेंशियल एड्रेस जो है, उसके अकॉर्डिंग पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैं गौतम बुद्ध नगर में रहता हूँ, लेकिन जो हमारा पासपोर्ट PSK जो लगता है वो गाजियाबाद लगता है। अगर आप दिल्ली रहते हो तो जो PSK है वो दिल्ली लगेगा। तो जो आपका एड्रेस हो उसके अकॉर्डिंग भैया आप PSK सेलेक्ट कर लीजिएगा पासपोर्ट सेवा केंद्र। और उसके बाद यहाँ पे गिवन नेम डाल दीजिएगा। फर्स्ट और मिडिल नेम यहाँ पे आप डाल सकते हो, फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम, और सरनेम यहाँ पे हो जाएगा। जैसे अगर आपका नाम मोहन सिंह शर्मा है, तो मोहन स्पेस सिंह और शर्मा यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका सिर्फ नाम मोहन सिंह है तो मोहन स्पेस सिंह आ जाएगा, या सिंह को आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, मोहन और यहाँ पे सिंह आ जाएगा। और अगर आपका नाम सिर्फ मोहन है तो मोहन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। और अगर आप अपनी ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही यस पे आप क्लिक करोगे, तो जो आपकी ईमेल आईडी है वही आपकी लॉगिन आईडी हो जाएगी। और अगर आप कोई दूसरी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो, अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी नहीं बनाना चाहते, तो वो लॉगिन आईडी यहाँ पे डाल के चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक कीजिएगा। और अगर ग्रीन में नीचे आ जाएगी दिस आईडी इज अवेलेबल, तो उसका आप यूज कर सकते हो। और अगर रेड में आए कि दिस इज नॉट अवेलेबल, तो आप दूसरी आईडी बना के ट्राई कीजिएगा। और अगर आप सिंपली ईमेल आईडी कोई लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं, तो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा भैया। उसके बाद यस पे क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक ईमेल आईडी आपकी लॉगिन आईडी यहाँ पे बन जाएगी। अब यहाँ पे आता है पासवर्ड वाला। पासवर्ड का मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको नाम और न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये मैंने कॉम्बिनेशन बना रखा है मोहन 2022, तो वर्ड और न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन है। आप बर्थ ईयर भी बाद में लिख सकते हैं। तो जैसा भी आपने पासवर्ड बनाया है ऐसा ही वहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे आप डालिएगा। जो पासवर्ड आपने यहाँ पे डाला है वही पासवर्ड यहाँ पे आप डालिएगा। दोनों में सेम पासवर्ड होना चाहिए। और इस पासवर्ड की आगे आपको जरूरत होगी, इसका ध्यान रखना है। ठीक है जी। और इस लॉगिन आईडी की जरूरत पड़ेगी, इनका ध्यान रखिएगा। उसके बाद हिंट क्वेश्चन में आप सेलेक्ट कीजिएगा कौन सा हिंट क्वेश्चन आप सेलेक्ट करना चाहते हो। अगर आपका पासवर्ड लॉक हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है, तो इस क्वेश्चन की हेल्प से आप एक्टिवेट कर सकते हो अपने पासवर्ड को। उसके बाद जैसे हमने बर्थ सिटी डाला है, तो यहाँ पे बर्थ सिटी डाल देते हैं हम अपनी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपने जो बर्थ सिटी अपनी कैपिटल में डाली है या स्मॉल में डाली है, क्योंकि एक्टिवेट करते टाइम आपको हिंट ट्रांसफर देना होगा पासवर्ड एक्टिवेट करते टाइम, अगर एक्सपायर हो जाता है आपका पासवर्ड। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालें। अगर कैप्चा वर्ड आप चेंज करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। कैप्चा वर्ड चेंज होकर आपके सामने आ जाएगा। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालिएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरी डिटेल्स इसमें डाल ली है। और यहाँ पे ईमेल आईडी लॉगिन आईडी बना लिया, ये पासवर्ड डाल दिया, बर्थ सिटी डाल दिया है। ये कैप्चा वर्ड नीचे डालते हैं इसमें और रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं। अब आपके सामने इस तरीके से ओपन होके आ गया है। तो जो ईमेल आईडी है आपकी, उस पे पासपोर्ट की तरफ से एक लिंक गया है, उस लिंक पे क्लिक करके एक्टिवेट इसको कर लीजिए, अपनी ईमेल एक्सेस कीजिए। और passport.admin की तरफ से जो लिंक आया है इस पे क्लिक कीजिए। इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइए और ये जो लिंक है इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे यूजर आईडी या लॉगिन आईडी डालिए जो आपने बनाई थी। अगर ईमेल आईडी लॉगिन आईडी बनाई है तो वो यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो या होम पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करें। यहाँ पे लॉगिन आईडी बना दी जो आपने एक्टिवेट किया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए।
और ये डिटेल्स यहाँ पासवर्ड डाल दीजिए, कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। आप यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या रीइशू पासपोर्ट पे भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए अप्लाई फॉर फ्रेश या रीइशू पासपोर्ट पे। और उसके बाद ये जो है ऑल्टरनेट वन में ये वाला जो है क्लिक हियर टू फिल, इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा डायरेक्ट। अगर इस तरीके से ओपन होके नहीं आता है तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए मांगेगा, तो अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद ये आ जाएगा ओपन होके। उसके बाद फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इस पे क्लिक करें, री इशू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ पे अगर री इशू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनमें से कोई सा एक ऑप्शन सेलेक्ट करके नीचे सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है जी। कोई सा एक ऑप्शन इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे मैं फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो सिंपली मैंने फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन है कि नॉर्मल के लिए, नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तत्काल के लिए अप्लाई कर रहे हो। नॉर्मल और तत्काल पासपोर्ट में ये अंतर होता है कि जो तत्काल पासपोर्ट होता है वो नॉर्मल पासपोर्ट की अपेक्षा जल्दी मिल जाता है, और मैक्सिमम केसों में तत्काल पासपोर्ट में जो अपॉइंटमेंट डेट है वो भी जल्दी ही मिलती है। और जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है तत्काल पासपोर्ट में, वो पोस्ट में होती है, यानी कि पहले पासपोर्ट मिल जाता है उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होती है। वहीं नॉर्मल पासपोर्ट का जो प्रोसेस होता है इसमें प्री में होती है, यानी कि पहले पुलिस इंक्वायरी, जो पुलिस वेरिफिकेशन वो पहले होती है और पासपोर्ट बाद में मिलता है, ये अंतर है। उसके बाद बुकलेट सेलेक्ट कर लीजिए, 36 पेज की लेना चाहते हो आप या 60 पेज की जम्बो बुक लेना चाहते हैं। तो हम 36 पेज की लेना चाहते थे, यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिए। जैसे अगर आपका नाम है मोहन सिंह तो मोहन स्पेसिंग यहाँ पे डालिए, और शर्मा है शर्मा यहाँ पे डाल दीजिए। अगर मोहन सिर्फ तो मोहन यहाँ पे डाल दीजिए, ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके जो भी यहाँ पे डिटेल्स आप डाल रहे हो, आपका जो डॉक्यूमेंट है जो वहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र में आप लेके जाओगे उसी के अकॉर्डिंग ये डिटेल्स डालिएगा। तो यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, जेंडर क्या है। उसके बाद अगर नाम चेंज है तो यस पे क्लिक कीजिए, ऐसा नहीं है नो पे क्लिक करें। तो क्या आपने पहले कभी नाम चेंज किया है? अगर किया तो यस पे क्लिक करिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, यहाँ पे बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपका जन्म कहाँ हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर दीजिए इसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दीजिए, और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर दीजिए, सिंगल हो मैरिड हो जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पैन, अगर आपके पास अवेलेबल है पैन कार्ड तो पैन कार्ड नंबर डालिए, अगर वोटर कार्ड अवेलेबल है तो वोटर कार्ड नंबर यहाँ पे डालिए। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, स्टूडेंट हो या प्राइवेट फर्म में काम करते हो, जो भी हो वो एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप प्राइवेट करते हो या कोई सर्विस आप कर रहे हो तो उसका प्रूफ आपको लेके जाना होगा पासपोर्ट सेवा केंद्र। उसके बाद यहाँ पे इज आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर स्पाउस या गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर है तो इस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट हो, 7th पास और लेस हो, 10th पास एंड अबव हो, जो भी हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th से नीचे है, बिलो 10th है आपकी क्वालिफिकेशन, तो ऑटोमेटिक ये नो हो जाएगा। और जो आपका पासपोर्ट है उसमें इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड मेंशन होके आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पासपोर्ट में इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नहीं आए, नॉन ईसीआर का पासपोर्ट आपका आए, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, किन डॉक्यूमेंटों को आप लेके जा सकते हो ईसीआर हटाने के लिए। और अदरवाइज अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th या 10th से ऊपर है तो ये ऑटोमेटिक यस हो जाएगा, यानी कि जो आपका पासपोर्ट है तो उस पर उस पर ईसीआर मेंशन होके नहीं आएगा, यानी कि नॉन ईसीआर का पासपोर्ट आपका आएगा। अब अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास हो अगर, तो उसमें जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसी से काम चल जाएगा, इसे नॉन ईसीआर आपका पासपोर्ट हो जाएगा। और अगर आपकी 10th से नीचे है क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए हुए कौन से डॉक्यूमेंट आप लेके जा सकते हैं नॉन ईसीआर कराने के लिए, ठीक है जी। विजिबल मार्क जो है, पहचान चिन्ह क्या है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। अगर कुछ नहीं है तो ब्लैंक इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे डालिए अगर अवेलेबल है, अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। और उसके बाद सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, और रेफरेंस नंबर जनरेट होके आ जाएगा। यहाँ पे पूरी डिटेल आपकी दिख जाएगी। इस पेज पे नीचे की तरफ आप आइएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए।
उसके बाद फादर नेम यहाँ पे डाल दीजिएगा, फादर नेम क्या है, ठीक है। फादर नेम यहाँ पे आप डाल दीजिए, सरनेम यहाँ पे आप डाल सकते हो, या यहाँ पे भी सरनेम डाल सकते हो स्पेस, जैसे रोहन सिंह शर्मा है, रोहन स्पेस सिंह स्पेस शर्मा, इस तरीके से। इसी तरीके से मदर नेम डाल दीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस यानी करंट एड्रेस जो है वो यहाँ पे डालिए, उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालिए। और करंट एड्रेस में कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है तो उसकी लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके। तो इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट आप पासपोर्ट सेवा केंद्र लेके जा सकते हैं एज आ प्रेजेंट या करंट एड्रेस बुक। और उसके बाद नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन नोट इन्होंने दिया हुआ है, इनको भी आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए एड्रेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद बाकी की डिटेल डाल दीजिएगा। और अगर परमानेंट एड्रेस भी है तो यस पे क्लिक कीजिए। और उसके बाद क्या आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो अगर है तो इस पे क्लिक कीजिए, अगर प्रेजेंट और परमानेंट अलग अलग एड्रेस है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से तो इसकी भी डिटेल डाल दीजिएगा। और अगर प्रेजेंट परमानेंट सेम है, परमानेंट एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा सिंपली। और ये डिटेल्स पूरे डाल दीजिएगा प्रेजेंट एड्रेस की, ठीक है जी। और उसके बाद सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। डिटेल सेव करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो ईमेल आईडी है मैंडेटरी है, ईमेल आईडी आपको डालनी होगी। और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे बाद इस तरीके से आ जाएगा, तो ओके पे आप क्लिक कर दीजिए। जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है उनके उसकी डिटेल डाल दीजिए। यहाँ पे आप अपने फादर का नाम और एड्रेस डाल सकते हो, अपने किसी भी रिलेटिव का नाम और एड्रेस डालिएगा। उसके बाद आप मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। और अगर बाकी की डिटेल्स ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। और ये डिटेल्स डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये इस तरीके से आ जाएगा। और अगर आपका पासपोर्ट वहाँ पे आपने रिन्यूअल सेलेक्ट किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे डाल दीजिएगा, ऊपर डिटेल डालने के लिए आ जाएगा। और अगर आपका नॉर्मल फ्रेश पासपोर्ट अगर आपका तो इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आएगा। अगर प्रीवियस का करंट डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए डिटेल अवेलेबल पर। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो डिटेल्स सिंपली डिटेल्स नोट अवेलेबल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि क्या आपने पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था लेकिन आपको पासपोर्ट इशू नहीं हुआ था, तो अगर ऐसा है तो इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे फाइल नंबर डाल दीजिएगा। अगर आप पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करते हो तब फाइल नंबर ये जनरेट होता है। अगर आप पीएसके नहीं गए हो, पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं गए हो, आपने सिंपली अप्लाई कर दिया है तो सिंपली अब नो पे क्लिक कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आपके पास अगर आप पीएसके नहीं जाते हो तो फाइल नंबर जनरेट नहीं होता, जब आप पीएसके जाते हो तभी ये फाइल नंबर जनरेट होता है, तभी ये डिटेल आपको डालनी होगी। अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपने पहले आपको फाइल नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद इस तरीके से ये डिटेल्स का आ जाता है। इसमें यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे जैसे क्रिमिनल प्रीसिडिंग पेंडिंग अगेंस्ट इस तरीके की डिटेल्स तो मैं सभी पे नो नो पे क्लिक कर लेता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स है कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन इंडिया, तो हम नो पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद प्रोवाइडेड एप्लीकेंट हैज बीन रिफ्यूज्ड या डिनाइड पासपोर्ट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो नो पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये फॉरेन ग्रांटेड फॉरेन सिटीजनशिप पे अप्लाइड है और इस तरीके से, तो हम नो पे क्लिक कर देते हैं। ऐसा कोई भी झंझट नहीं है हमारे केस में। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट पे करते हैं। उसके बाद पासपोर्ट प्रीव्यू आपको दिख जाएगा किस तरीके से पासपोर्ट में आपके डिटेल्स दिखेंगी आपकी, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगर कुछ करेक्शन करना चाहते हो प्रीव्यू पे क्लिक करके आप पीछे जाते रहिए और जहाँ पे भी आप करेक्शन करना चाहते हो वहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर सब कुछ डिटेल यहाँ पे आपकी ठीक आ रही है तो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे बर्थ प्रूफ सेलेक्ट कर लीजिए, पासपोर्ट ऑफिस कौन सा बर्थ प्रूफ आप लेके जा सकते हैं, लेके जाना चाहते हैं तो आप पैन कार्ड पे और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट, कोई सा डॉक्यूमेंट आप लेके जा सकते हो। बहुत सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है। तो मैं मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लेके जाना चाहता हूँ, यानी कि जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट है उसको लेके जाना चाहता हूँ, तो ये सेलेक्ट कर दिया।
उसके बाद प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं बैंक स्लैश किसान या पोस्ट ऑफिस पासबुक। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है यस और नो वाला ऑप्शन, तो इससे यस पे हम क्लिक कर लेते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा जब भी हम अपॉइंटमेंट लेंगे और पासपोर्ट ऑफिस में जाके एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कराएंगे, तो जो भी बाद में स्टेटस चलता रहेगा हमारे पासपोर्ट की एप्लीकेशन का, तो उसका स्टेटस का और उससे रिलेटेड जो भी एसएमएस या मैसेज है वो हमारे मोबाइल पे आते रहेंगे। तो हम यस पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ इस पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पे इस तरीके से आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप प्लेस सेलेक्ट कर लीजिए, प्लेस यहाँ पे डाल लीजिए, आपका जो एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग प्लेस डाल लीजिए। और उसके बाद ये जो आई एग्री यहाँ पे क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये डिटेल सेव हो जाएगी आपकी। इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा। उसके बाद यहाँ पे है प्रीव्यू एप्लीकेशन फार्म, इस पे क्लिक करके आप अपनी पूरी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। और अगर आपसे बाई मिस्टेक कुछ गलत डाटा एंटर हो गया है तो यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके प्रीव्यू पे क्लिक करके आप जाते रहिएगा पीछे, और जिसमें भी चेंज करना चाहते हो उसमें चेंज करके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस पेज पे आप आ जाइएगा और उसके बाद दोबारा से आप सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करके प्रीव्यू एप्लीकेशन फार्म पे क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो सिंपली सबमिट फार्म पे क्लिक कर दीजिए। जैसे सबमिट फॉर्म पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का आ जाएगा। तो पेमेंट और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपके सामने ये पेज ओपन होके नहीं आया है, कोई एरर आ गया है, इस पेज से आप एग्जिट हो गए हो या लॉग आउट हो गए हो, तो लॉग इन जब आप करोगे उसके बाद सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिख जाएगा लेफ्ट साइड में व्यू सेव्ड या सबमिटेड एप्लीकेशन, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये जो सर्कल है इस पे क्लिक करें और उसके बाद पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिएगा। आपको दो ऑप्शन दिख जाएंगे, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। जैसे ही आप पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट करोगे और बाई चांस अगर आपकी पेमेंट फेल हो जाती है या फिर पेंडिंग में चली जाती है, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है ट्रैक पेमेंट स्टेटस, इस पे क्लिक करके आप पेमेंट स्टेटस को वेरीफाई कर सकते हो। जैसे ही सक्सेस हो जाए तो पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो डायरेक्टली। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ पेमेंट और अपॉइंटमेंट किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए इस पे क्लिक करें। अगर आप एसबीआई चालान से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब मैं जैसे ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता हूँ, सिंपली इस बॉक्स पे, इस सर्कल पे क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब पीएस के यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, पीएस के या पीओस पे पीओपीएस के काफ़ी लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। तो पीएस के गाजियाबाद में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डेट आपको दिख जाएगी कब के अपॉइंटमेंट चल रहे हैं, और यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके डेट आप चेंज भी कर सकते हो। ग्रीन डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे कैलेंडर पे तो इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। ये जो ग्रीन डेट है इनमें से किसी का भी आप कर सकते हो। जैसे मैं 30 का ही कर देता हूँ। यहाँ पे रेड है, इनका नहीं कर सकते, ग्रीन का ही कर सकते हैं। तो इस पे क्लिक करते हैं और पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देते हैं। बाद इस तरीके से आ जाता है तो ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ। पेमेंट की बात करें तो तत्काल में 2000 रुपये पेमेंट लगती है। तत्काल पासपोर्ट की एप्लीकेशन होती है, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर एसबीआई की नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक की नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। एसबीआई की डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं एसबीआई के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जब आप कंफर्म करके यहाँ पे आओगे तो एक कार्ड की डिटेल्स डाल दीजिएगा, कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के पे पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो मोबाइल कार्ड से लिंक है उस पर ओटीपी चला गया है, ओटीपी यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करें। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा कि आपका पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुली। अगर फेल हो जाता है, पेंडिंग में चला जाता है, तो उसका मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। और इस पेज पे आप 10 सेकेंड वेट कर सकते हो, क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली, योर अपॉइंटमेंट नंबर इस तरीके से, और ये आपके एसएमएस मोबाइल पे भी एसएमएस चला गया इसके रिगार्डिंग।
अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपका अपॉइंटमेंट बुक नहीं होता है और लॉग आउट हो जाते हो आप इस पेज से, तो सिंपली लॉग इन करने के बाद व्यू शेड्यूल पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद पे शेड्यूल पे क्लिक करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसका मैंने आपको बता ही रखा है। तो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक कीजिए। बाद ये इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आप आइएगा। जब आज आप इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, अगर अपॉइंटमेंट का एसएमएस आपके मोबाइल पे नहीं आया है तो अपॉइंटमेंट एसएमएस पे क्लिक करके आप दोबारा से एसएमएस भेज सकते हो अपने मोबाइल पे। ठीक है जी। और उसके बाद एप्लीकेशन रिसिप्ट, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, कैरिंग प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन रिसिप्ट नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एंड एसएमएस विद योर अपॉइंटमेंट डिटेल्स इज आल्सो एक्सेप्टेड। तो जो आपके मोबाइल पे अपॉइंटमेंट का एसएमएस आया है तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा पासपोर्ट सेवा केंद्र में। ठीक है जी। तो ओके पे क्लिक कर दीजिए। ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो जो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। राइट साइड में टाइमिंग आपको दिख जाएगा, डेट और टाइम, कब का अपॉइंटमेंट है, किस डेट का है, किस टाइम का, वो सब यहाँ पे दिख जाएगा। इसका आप प्रिंट निकालना चाहते हो प्रिंट निकाल सकते हो, सेव इसको आप करना चाहते हो तो सेव कर सकते हैं। अब मैं आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट का बता देता हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र लेके जाने होंगे। फर्स्ट, ये जो है व्यू स्लैश प्रिंटेड सबमिटेड फार्म, इस पे क्लिक करके जैसे आप इस पे क्लिक करोगे एक फार्म आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। तो वो आपको लेके जाना है। सेकंड, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट लेके जानी है। थर्ड, जो भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट आपके, अगर आपने 10th कर रखी है तो जो हाई स्कूल है यानी जो 10th है, सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट आप लेके जा सकते हैं। ठीक है। और अगर आपने 12th कर रखी है तो 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट। तो ये जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट मैंडेटरी सर्टिफिकेट आपको लेके जाने होंगे। अगर ग्रेजुएशन आपकी तो ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट, 12th के और 10th के सर्टिफिकेट। अगर आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट भी लेके जा सकते हैं। ठीक है ना, सर्टिफिकेट के साथ साथ मार्कशीट, लेकिन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा जो भी आपने सेलेक्ट किया है। फोर्थ, अगर आप प्राइवेट फर्म में काम करते हो या जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है उसके अकॉर्डिंग प्रूफ आप लेके जाइएगा। अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो तो जिस फर्म में आप काम कर रहे हो, जिस कंपनी में काम कर रहे हो, उसका प्रूफ आप लेके वहाँ पे जाइएगा पासपोर्ट सेवा के अंदर जिस डेट में आपका अपॉइंटमेंट है। फिफ्थ, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, जो भी करंट रेजिडेंशियल एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग प्रूफ लेके जाइएगा। प्रूफ का मैंने आपको बता दिया कौन कौन से प्रूफ वैलिड है इसमें। ठीक है, वो लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है। 6, जो भी आपने बर्थ प्रूफ सेलेक्ट किया है वो आपको लेके जाना है। और जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं ये फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल लेके जाना है। और 4 या 5 अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाइएगा। ठीक है, 6 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए और 7वां मैंने फोटो का आपको बता ही दिया। 8th बात करें तो मोबाइल आपको लेके जाना है जिस मोबाइल पे पासपोर्ट अपॉइंटमेंट का, पासपोर्ट की एप्लीकेशन जो है उसका अपॉइंटमेंट की डिटेल्स का जो मैसेज आया है वो वहाँ पे आपको दिखाना होगा। तो वो मोबाइल आपको लेके जाना। मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए। मास्क पहन के आपको जाना है। और अगर आधार कार्ड आप लेके जा रहे हो ओरिजिनल आधार, तो उसके साथ साथ एक ई आधार की कलर कॉपी भी लेके जाइएगा। और जैसे ही आप पासपोर्ट सेवा केंद्र में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दोगे उसके बाद आपकी बायोमेट्री होगी, यानी कि वहाँ पे आपका फोटो खींचेगा, साइन होंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट काउंटर पे भेज दिया जाएगा जहां आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपकी पासपोर्ट एप्लीकेशन से रिलेटेड। जो भी आपने अपनी पासपोर्ट एप्लीकेशन में डिटेल्स भरी है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। और जैसे ही पासपोर्ट ऑफिस का जो काम कंप्लीट हो जाएगा और एप्लीकेशन आपकी जनरेट हो जाएगी, अगर आपका सब कुछ सही रहता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है वहाँ से, तो आपका पासपोर्ट कुछ दिन में ही आपके एड्रेस पे आ जाएगा। और जो पुलिस इंक्वायरी है वो बाद में होती रहेगी।
तो इसमें ये फ़ायदा है कि जो पासपोर्ट है वो जल्दी मिल जाता है, और जो पुलिस इंक्वायरी जो होती है, जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है, वो बाद में होती रहती है। आप जानना चाहते हैं कि आपकी जो पासपोर्ट एप्लीकेशन उसका क्या स्टेटस चल रहा है। पासपोर्ट ऑफिस में आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दिए है तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये पासपोर्ट ये सेलेक्ट कीजिए, फाइल नंबर यहाँ पे आप डालिएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करके स्टेटस आप ट्रैक कर सकते हैं। या आप लॉगिन करके भी अपने अकाउंट को लॉगिन करके भी स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है, लॉगिन आईडी के थ्रू भी। तो ये दोस्तों पूरा तरीका है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप तत्काल पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। और पासपोर्ट रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो पासपोर्ट। तो पासपोर्ट रिलेटेड जो भी वीडियो हमने अपलोड की है वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ठीक है जी। जुड़ना चाहते हैं ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।